और औरत के सर पे जो भूत चढ़ता है ना, वो फिर नहीं उतरता। इंसान के अंदर जो समझने का मादा होता है ना, वो फिर भी समझता है, लेकिन इसके सर पे जो भूत चढ़ता है तो वो बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, खानदान की इज्जत कुछ नहीं। हमारी अवाम का हाल बड़ा खतरनाक है मेरे भाई। खुदारा अपने आस पास का, अपने पड़ोस का जायजा लो, मुहिम चलाओ, कुरान का पैगाम लोगों के सामने पेश करो। खुदा की कसम, जिसने कुरान की चाशनी को चख लिया, जिसने कुरान का पैगाम खुदा की कसम अपनी जिंदगी में उतार लिया, वो दुनिया के ऐशे इशरत को ठोकर मार सकता है, मगर इस्लाम से मुनहरिफ नहीं हो सकता। सुन लीजिए, वो इस्लाम से मुनहरिफ नहीं हो सकता। जिसने चाशनी को चख लिया, और जब चखा ही नहीं, हमने अपने घर में दीन पहुंचाया ही नहीं, तो मुझे बताओ हमारे बच्चों को दीन की अहमियत का पता क्या होगा? क्या पता होगा? नहीं पता होगा उन्हें। मेरे भाई, तुम आलिम मुफ्ती नहीं हो, लेकिन इस वक्त जो दुनिया में उलमा, मुफ्ता, इमाम, तुम्हारे हाफिज, कारी हैं, इनसे कम से कम इतना दीन सीख लो, अपने घर तक इतना पहुंचा दो कि तुम मर के कब्र में चला जाए, तेरा बच्चा गुनाहगार जरूर हो मगर मुर्तद हो के ना मरे। गुनाहगार हो सकते हैं हम, लेकिन मुर्तद हो के ना मरे, इस्लाम से मुनहरिफ हो के ना मरे, इस्लाम छोड़ के ना मरे तुम्हारे बच्चे। कम से कम अपने बच्चों को, गुनाहगार होगे तो बख्शिश हो सकती है। अल्लाह की रहमत अगर जोश में आई तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सकता है। और मैदान महशर में कितने गुनाहगार होंगे जिनको बख्शा जाएगा। गुनाहगार, नेकोकार तो बख्शे ही जाएंगे, लेकिन गुनाहगार भी बख्शे जाएंगे, लेकिन उनके ईमान सलामत होने चाहिए। लेकिन जब ईमान ही छोड़ दिया, मजहब ही छोड़ दिया, अपने मजहब से मुनहरिफ हो गए, रास्ते ही छोड़ दिया इस्लाम का, तो बख्शिश का कोई चारा ही नहीं बनता, बख्शिश का कोई जरिया ही नहीं बनता, फिर नहीं बनता। और हालात ऐसे नहीं बदलेंगे। तुम्हें तलवार की जरूरत नहीं है, तुम्हें गोला बारूद की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिर से एक बार कुरान के पैगाम को आम करने की जरूरत है। जिस दिन कुरान आम हो गया, अल्लाह की कसम फिर से तेरा माहौल आ जाएगा, और आ जाएगा, तेरा वक्त आ जाएगा। और कान खोल के सुन ले, फिर वो वक्त दूर नहीं है कि किसी ने कहा था कि अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दस्तों दस्ते दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर कुरान को एक बार आगे करने की जरूरत है। आज फिर कुरान को आगे कर दे। मुसलमान कान खोल के सुन ले, तेरी तादाद से कुछ नहीं होगा, ना ना तेरे पैसे से कुछ नहीं होगा, ना ना तेरी अमीरी से कुछ नहीं होगा। ना अमीरी में पावर है, ना पैसे में पावर है, ना तादाद में पावर है। अगर आज भी पावर है तो अल्लाह के कुरान के 30 पारों में पावर है। कुरान को फिर तू आगे करके दे, फिर तू कुरान को आगे करके देख, और फिर देख कि तेरा कैसा वक्त बदलता है, तेरा कैसा नसीबा बदलता है। मेरे भाइयों, एक कुरान ही ऐसा तुम्हारा हथियार है कि जिस पे अमल करके आप कामयाब हो सकते हो। इसे छोड़ करके कहीं आपका गुजारा नहीं है, कहीं नहीं। कुरान की वो पावर है, वो पावर है, वो पावर है। कुरान वहां काम करता है जहां से दुनिया की ताकतें दम तोड़ जाती हैं। सुन लीजिए, जहां से दुनिया की ताकत, थोड़ी देर सुने आप, तवज्जो से थोड़ी देर सुन लीजिए। मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत थक चुके होंगे, जितना भी आप सुन रहे हैं ये करम है, नवाजिश है, बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमान हैं तो नमाज है, मुसलमान है तो अजान है, और जब मुसलमानी न रहेगा तो फिर कहाँ नमाज है और कहाँ अजान है कि नहीं? बात मेरी समझी में बहुत गहराई से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ।
सिर्फ तुम्हारे पास कुरान एक रास्ता बचा है कि जिसके जरिए से तुम कामयाब हो सकते हो फिर से। इससे अगर दूर रहे तो खुदा की कसम अभी और गहरे खाई में फेंके जाओगे। इस वक्त हो गहरी खाई में, लेकिन अगर कुरान को तुमने फिर पीछे रखा तो इतनी गहरी खाई में पहुंचा दिए जाओगे खुदा की कसम के वहां से कोई निकालने वाला नहीं होगा। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अब मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। और तारीख सुनिए, मक्का का इतना खतरनाक माहौल था, इतना खतरनाक माहौल था, कोई कलमा पढ़ लेता ना उसे कोड़े से मारा जाता, कोई कलमा पढ़ लेता ना उसे पत्थरों से मारा जाता, कोई कलमा पढ़ लेता ना तो उसका कभी कभी जीना दुश्वार कर दिया जाता, बच्चे छीन लिए जाते। बहुत खतरनाक माहौल था। एक सहाबी नबी के, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। और कलमा जब पढ़ लिया, उमैया को पता चला, अबू जहल को पता चला इसने कलमा पढ़ लिया है। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि पूरा जिस्म से खून बहने लगा। उस वक्त हजरत बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया था, लेकिन पता किसी को नहीं था कि बिलाल भी कलमा पढ़ चुका है। उमैया के गुलाम थे, कलमा पढ़ लिया था बिलाल ने, पता किसी को नहीं था। सबको ये पता था कि बिलाल का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मारते मारते उमैया जब थक गया, अम्मार नाम के कोई सहाबी थे, उनको मारा। मारते मारते उमैया और जब थक गए, हाँफने लगे, ये कलमा ही पढ़ता रहा। बिलाल उस वक्त जवान थे। जब उमैया थक गया, उमैया ने सोचा मेरा गुलाम बिलाल जवान है, इसके बाजुओं में भी ताकत है, लाओ अब ये मारने का काम बिलाल से कराता हूं, मेरा गुलाम है ये करेगा। कोड़ा उमैया ने बिलाल के हाथ में थमाया और कहा बिलाल तू मारा, मैं थक गया मारते मारते, लेकिन ये कलमा पढ़ते पढ़ते नहीं थकता। पता नहीं क्या पिला दिया है मोहम्मद अरबी ने इसे। मक्का का कोई एक नहीं था, सब बड़े बड़े जितने चौधरी, जितने मुखिया, जितने दबंग थे, सब खड़े थे और मार रहे थे। जरा गौर करो, जब बिलाल के हाथ में कोड़ा आया, किसी को पता नहीं था कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया, लेकिन जो पिट रहा था उन्हें पता था ये कलमा पढ़ चुका है। सुभान अल्लाह। बिलाल के हाथ में कोड़ा आया, जो पिटने वाले सहाबी थे उन्होंने आंखों का इशारा करके कहा बिलाल थोड़ा सा तू भी मार ले, तू बच जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर तूने अब ना मारा, पीछे हटा तो तेरा राज खुल जाएगा। जो हश्र मेरा किया है, मुझसे बुरा हश्र बिलाल ये तेरा कर देंगे। इसलिए कि अब तक तो मुझ पे अपना जोर आजमा रहे हैं, अब तक अपने बाजुओं की ताकत मुझ निहत्ते पे इन्होंने आजमाई है। मुझे मार मार के इन्होंने मेरी चर्बी पिघला दी है, इन्होंने मेरे जिस्म से खून निकाल दिया है, मेरी खाल खींच ली है, मेरी चमड़ी खींच ली है। बिलाल तेरे हाथ में कोड़ा दिया है, दो चार कोड़े तू भी मार ले, मैं तो पिटी रहा हूँ, इतना पिटा हूँ, दो चार कोड़े तेरे भी सही, मगर बिलाल तू बच जाएगा। मगर खुदा की कसम, जिसने जामे इल्लल्लाह कुरान के प्याले से पी लिया हो, फिर वो डरता कहाँ है। बिलाल के हाथ में कोड़ा आया, वो इशारा कर रहा था, बिलाल कूद के आगे बढ़े और आगे बढ़ के बोले उमैया तू क्या समझता है मैं कोड़ा मारूंगा? अरे जो कलमा इसने पढ़ा है वो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से दादा बिया मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जो कलमा इसने पढ़ा है
बिलाल बहुत पहले बढ़ चुका है। उमैया तुझे बाजुओं की ताकत आजमाना है तो आजमा ले, तुझे मारना है तो मार ले, तुझे जुल्म सितम करना है तो कर ले, तुझे सताना है तो सता ले, मगर कान खोल के सुन ले, जिस कलमे को पढ़ के ये पिट रहा है वो जाम में पहले पी चुका हो, वो जाम इसने बाद में पिया है। बिलाल पहले पी चुका है, तुझे जो करना है कर ले, मगर कान खोल के सुन ले, वो मोहम्मद की मीठी मीठी निगाहों से जामे इल्लल्लाह तो बिलाल भी पी चुका है। लोगों सुनो, तारीख गवाह है, बिलाल के हाथ बांध दिए गए, बिलाल के पैर बांध दिए गए, बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख दिया गया, पसलियां बिलाल की चकना चूर कर दी गई, फिर इतना बिलाल को मारा कि बिलाल की पीठ से खून रिस रहा था, बिलाल को इतना मारा कि काली चमड़ी सफेद सफेद नजर आ रही थी, बिलाल को इतना मारा कि बिलाल के गले में रस्सी बांध के कंकरीली जमीन पे खींचा गया। ओ जलसे में आने वालों, अगर जिसने जामे इल्लल्लाह पी लिया हो वो दुनिया के फायदे के खातिर क्या, वो जान की खातिर भी पलटता नहीं है। आज हमारी बच्चियां अपना मजहब छोड़ के दूसरों के गलों में हाथ डाल के दोस्तियां कर रही हैं, शादी के नाम पे अपना मजहब छोड़ रही है। इनका जिम्मेदार हम नहीं तो कौन है? ये पूरा माशरा जिम्मेदार है। तूने बेटी को कुरान क्यों नहीं दिया? तूने बेटी को इस्लाम का पैगाम क्यों नहीं दिया? तूने बेटी को इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाया, तूने अपनी बेटी को मॉडर्न माहौल में तो जवान किया, अपनी बेटी को तूने फातिमा ज़हरा का किरदार क्यों नहीं दिया? हजरत आसिया का किरदार क्यों नहीं दिया? हजरत ज़ैनब का किरदार क्यों नहीं दिया? जरा मुझे बता दे। बिलाल का जिस्म जख्मों से चूर चूर है। जब बिलाल का जिस्म चूर चूर हुआ तो उमैया बोला, बिलाल अगर तू कलमा ना पढ़ता तेरा हाल ये ना होता, अगर तू बबांगे तो हाल ये ऐलान ना करता कि मैंने भी कलमा पढ़ लिया है, तेरा हाल ये ना होता। बिलाल अब भी कलमा पढ़ना छोड़ दे, तेरे हाथ खोल दिए जाएंगे, तेरे पैर खोल दिए जाएंगे, भारी पत्थर तेरे सीने से हटा दिया जाएगा, गुलामी का पट्टे से आजाद कर दिए जाओगे। बिलाल अब भी कलमा पढ़ना छोड़ दो। बिलाल बोला, उमैया कान खोल कर सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे दादा मियां। सुभान अल्लाह। ये कुरान का पैगाम था, सुभान अल्लाह। ये जामे इल्लल्लाह था जो मेरे नबी ने अपनी मस्त निगाहों से बिलाल को पिला दिया। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे बताओ लोगों, तुम इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हो, बहुत नाजुक दौर से। बेशक। अब भी अगर तुम ना संभले तो खुदा की कसम मिटा दिए जाओ।